फ्रेंड्स, आई एम तनु एंड वेलकम टू तनु स्टडी अकादमी। तो मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी थी यूपीएससी, पीएससी और रेलवे सीरीज़। तो अब एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। अगर आप यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास दो सब्जेक्ट्स मेन रहते हैं, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी तो थोड़ी बहुत तो सबको, एज हम इंडियन है तो सबको ही आती है, थोड़ी बहुत, और जो लेता है उसे थोड़ी और आती है। लेकिन इंग्लिश सबको नहीं आती है। इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि डिक्शनरी इतनी मोटी है, कौन बार बार पढ़ेगा। तो आज मैं यूपीएससी वाले सेशन का, जो हमारा सीरीज़ थी, उसी में एक नया सेशन इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इंग्लिश प्रिपरेशन सेशन। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इससे आपकी जो वोकैबुलरी होगी, यानी इंग्लिश के वर्ड्स का ख़जाना, वो इम्प्रूव होगा। नए नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे। इसमें हम आइडियम्स जो होते हैं, मुहावरे, फ्रेजेस जिसको हम कहते हैं, प्रोवर्ब्स भी कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो पढ़ेंगे। और जितनी भी इंग्लिश की जो हमारी इम्प्रूव करने, वोकैबुलरी जो इम्प्रूव करती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ग्रामर भी पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम 5 सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाऊंगी, उसमें आप और सारी वीडियोस देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो मेन मैंने सिर्फ मेन ही कवर करूँगी, तो वो समझ में आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्या है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी जो बिलीव करता है गॉड एग्जिस्ट करते हैं, गॉड एग्जिस्ट है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है कि गॉड हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम हिंदी में बात कर रही हूँ अभी, आस्तिक। इसमें हिंदी भी इम्प्रूव होगी आपकी। और इन इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए, गॉड एग्जिस्ट। वो व्यक्ति जो ये विश्वास दिखाता है कि भगवान होते हैं, उसको हिंदी में आस्तिक, और इंग्लिश में हम कहते हैं उसे थियस्ट, THEIST, थियस्ट। क्या कहते हैं, थियस्ट। नंबर 1 वाला हो गया हमारा। अब इसी का उल्टा करिए, गॉड बिलीव्स, यहाँ पे बिलीव लिख लिया हमने, बिलीव दैट गॉड नॉट एग्जिस्ट। यानी ये जो बिलीव करता है कि भगवान होते नहीं हैं, उसको हमने हिंदी में क्या कहा है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एग्जिस्ट वाला एक अलग मैंने कॉलम बनाया, इसको हमने आस्तिक लिखा, और इंग्लिश में क्या बताया था, थियस्ट, THEIST। अब यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं नास्तिक, और नास्तिक ही को हम इंग्लिश में कहते हैं अथियस्ट। ए लगा दिया हमने, बस चेंज हो गया। जैसे आपने देखा हो, हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं उसके आगे हम अ लगाते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, जैसे पढ़, अनपढ़। तो इसमें जब हम आगे प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं तो कुछ हो जाता है, इसलिए हमने इसमें ए ऐड किया, तो अथियस्ट हो गया। अब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, ईट्स मच। अब हम लोगों को भी कोई खाना अच्छा लगता है तो हम खाते हैं, लेकिन हम कैपेसिटी में खाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं 2 रोटी खा सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी 4 रोटी की है, तो मैंने 2 से 3 बढ़ा लिया, और 3 से 4। अब 4 के ज़्यादा मेरा पेट भर रहा है, लेकिन फिर भी मैं खाती जाऊँगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, भुक्कड़ कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में हमने भुक्कड़ कहा है। बस इस भुक्कड़ को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन। याद रखिए, जो कैपेसिटी से ज़्यादा खाता है, वन हु ईट्स मच इज नोन एज ग्लूटन। अब एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि मेन और वुमेन में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी। यानी बहुत से इंडियन स्टेट्स होते हैं, अभी पहले और अभी
और बहुत सारी कंट्रीज़ भी हैं जिसमें मेन और वुमेन की इक्वलिटी नहीं मानी जाती। इसका एग्जाम्पल कंट्री का हमारा इंडिया ही है। तो इसका एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट, FEMINIST, फेमिनिस्ट। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला, वन हु लव्स पीस, यानी वो व्यक्ति जो पीस, शांति पसंद करता है, उसको क्या कहते हैं? पैसिफिस्ट, PACIFIST, पैसिफिस्ट, शांतिवादी। सिंपल। आप सारे वर्ड्स को एक बार हम फिर से याद करते हैं कि कौन कौन से पढ़े। जो बिलीव करता है कि गॉड होने चाहिए, थियस्ट, THEIST। जो नहीं करता, मतलब उसको विश्वास नहीं है, तो अथियस्ट। जो बहुत ज़्यादा खाता है, ग्लूटन। जो इक्वलिटी चाहता है, फेमिनिस्ट। और लास्ट जो शांति चाहता है, पैसिफिस्ट। अब ये ग्लूटेन जो है, इसमें ये लास्ट में ON है। फेमिनिस्ट, पैसिफिस्ट, अथियस्ट, थियस्ट, तो बहुत सारे जो होते हैं उसमें लास्ट में IST लग जाता है, यानी फेमिनिस्ट, अथियस्ट। बाकी हम अगली वीडियो में भी ऐसे डिस्कस करेंगे। कुछ एक और होता है जिसमें RAT, रेट, ग्रेट लग जाता है। सारे डिस्कस करेंगे। आज के 5 हो चुके हैं। शॉर्ट वीडियो है, तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एंड तब तक के लिए बाय।